हमने संस्कृत में स्वरों का अध्ययन किया था। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में व्यंजन भी 33 होते हैं, दोनों मिला के 46 हुए। स्वर और व्यंजन संस्कृत में 46 होते हैं। आज व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है और व्यंजन वर्ण संस्कृत में 33 है। अब स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं और इन वर्णों की संख्या 25 होती है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, अ, ड़। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे स्पर्श व्यंजन है। क से म तक के जो भी आते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन से जब हम बोलते हैं तो जीवा से घर्षण होता है और ऊष्म गर्म वायु निकलती है मुख से, जिसमें ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। अब आता है अयोगवा। अयोगवा है, अयोगवा न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। अयोगवा जो है न तो वो स्वर होते हैं और न ही वो व्यंजन होते हैं। इनको सिर्फ चिन्हों की सहायता से जाना जाता है। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। अनुस्वार जैसे हंस, वंश, और इन पे जो ये बिंदी लगी हुई होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अब विसर्ग, जो पीछे की तरफ में 2 बिंदियां होती है इसको विसर्ग कहा जाता है। जैसे मोहन, बालक, ये विसर्ग आता है। ये अयोगवा 2 है, एक तो अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है। चौथा आता है हलंत। जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर नहीं, जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो उसे व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कि हलंत किसे कहते हैं? हलंत की बात आती है जब व्यंजन वर्ण में कोई भी स्वर नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे त के नीचे ये ऐसे तिरछी रेखा लगा दी जाती है तो इसके अंदर सिर्फ ये व्यंजन वर्ण जो क्या होता है, हलंत हो गया। त, च, प, ब, ल, इन सब के नीचे जो तिरछी रेखा है वह हलंत कहलाती है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जब 2 व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श, क्ष, इसमें संयुक्त अक्षर है। क और श से क्ष हुआ, त और र से त्र हुआ, ज और य से ज्ञ हुआ, श और र से श्रेय, द और य से ध, और क और र से क्र। ये सारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब वर्ण संयोग, वर्ण संयोग कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कई वर्ण होते हैं उनको जोड़कर एक ही अक्षर बना दिया जाता है पूरा, उसको वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ, म, कमलम। अब कमलम में क्या होता है? कई वर्ण होता है। अब सब कई वर्णों को जोड़कर हमने जोड़ने की जो एक प्रक्रिया हुई उसको वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे ये सारे वर्ण हैं, ये अलग अलग वर्ण हैं, इनको सबको संयुक्त करके मिलाकर के लिखा तो ये कमलम हुआ। जैसे क के अंदर ए मिला हुआ स्वर और मैं के अंदर भी ए मिला हुआ और ले के अंदर भी ए मिला हुआ और यहाँ पे सिर्फ
मैं ही है। मैं के अंदर ए नहीं मिला हुआ इसलिए नीचे हलंत लगा हुआ। तो इनका संयुक्त अक्षर हम करेंगे, जब संयोग करेंगे इनका तो ये कमलम बन जाएगा। उसी तरह से जैसे वानर, अब वानर में ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, जैसे व के अंदर आ मिला हुआ है और ने के अंदर ए मिला हुआ और रे के अंदर ए मिला हुआ, ए और प्लस पीछे ये विसर्ग। इसको एक साथ जब संयोग करेंगे तो वानर। इसी तरह से हम जैसे फलनम, फलम एक शब्द है, संयुक्त अक्षर है, इसको अलग अलग जब हम लिखेंगे तो फे के अंदर ए मिला हुआ है और ले के अंदर ए मिला हुआ है और म, तो इनका संयोग होगा तो फलनम। अब आता है वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करके लिखना। शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग, जैसे कपोत लिखा हुआ है, अब कपोत को वर्ण विच्छेद करना। अब कै के अंदर ए मिला हुआ है और पे के अंदर ओ की मात्रा मिली हुई है और ते और अ, तो क्या मिलके वर्ण विच्छेद करेंगे कपोत का, तो क अ प ओ त अ, कपोत, ये बनेगा। अब चंद्र का वर्ण विच्छेद करेंगे, च के अंदर मिला हुआ अ स्वर मिला हुआ। अब ने, यहाँ पे ने आधा है तो ने के नीचे भी हलंत कर दिया। अब आगे है दे भी आधा है तो दे के नीचे भी अपन ने हलंत कर दिया। अब चंद्र रे, अब आ रहा है रे के अंदर अ मिला हुआ तो रे भी नीचे हलंत हुआ, इसके अंदर स्वर ए मिला हुआ तो एक साथ बनेगा चंद्र। अब आता है अजा, अजा का वर्ण विच्छेद हम करके लिखेंगे तो ए तो स्वर ही है और ए हमने पूरा लिख दिया। अब जय के अंदर आ की मात्रा तो जय के नीचे हलंत किया और आ स्वर मिला हुआ तो ये बना अजा। इसका अजा का ये वर्ण विच्छेद हुआ। इसी तरह से कमलम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो के अंदर ए मिला हुआ अ, फिर आता मैं के अंदर भी अ मिला हुआ इसलिए मैं को हलंत किया, प्लस अ और ले के अंदर भी ए मिला हुआ इसीलिए ये नीचे हलंत किया और पूरा शब्द बना कमलम। अब अन्य उदाहरण, अब हम जैसे वर्णों को एक साथ कैसे लिखते हैं, अलग करके कैसे लिखते हैं, तो वर्ण का विच्छेद करके हम संयोग करके भी लिख सकते हैं और संयोग किए हुए वर्णों को विच्छेद करके भी हम लिख सकते हैं। दे के अंदर ए की मात्रा बनी तो दे और चे के अंदर ई तो ची, पे के अंदर ऊ तो पू, के और रे क्र और श और रे श, क और श क्ष, पे और रे प्र, मैं औ मऊ, छ और ए छय, ये शब्द बने। धन्यवाद।